आज आप देख रहे हैं कि यहाँ मेडिटेक हॉस्पिटल्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का उद्घाटन हुआ है और डॉक्टर रत्नेश जी, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर वरुण सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे गार्जियन श्री रामचंद्र पूर्वे जी यहाँ उपस्थित हैं और सबों का आशीर्वाद इस हॉस्पिटल की तरफ है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम लोग के कोई भी वहीं हम लोग जाते हैं जहां बहुत अत्याधुनिक शल्य चिकित्सक से लेकर के सारे उपलब्ध रहे, जनता को दूसरे जगह से सस्ता सुलभ उपचार मिले और जो आज अपेक्षा है इस तरह का जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं निश्चित तौर पे उनका भी योगदान चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार के माने पूरे देश में जितने बड़े हैं अच्छे वो लोग भी बिहार में अपना पैर रखें। कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो सरकार का अपना है, हम पूरे वर्ल्ड में 5000 बेड से बड़े हॉस्पिटल्स का निर्माण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो लोग कहीं भी इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, अदर सेक्टर से हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि हर एक स्टाफ उनका इंश्योर्ड होता है, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है, लेकिन जनता तो पूर्णतः उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार का जो अभी योजना आया उसमें कितने लोग बिहार के कितने लोग आ पाए। कहने का है कि आप 5 लाख तक के लिए आप इंश्योर्ड हैं, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता चलेगा कि इस तरह का जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। इसलिए कि प्लानिंग के हिसाब से एक्सक्यूशन होना चाहिए। पूरे देश में आप जो चीज़ चाहते हैं तुरंत, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, उस ढंग से अगर धरातल पे हम उतारने के लिए जब तक हर एक तरह से सक्षमता नहीं हो जाए तब तक उतार देते हैं। इसलिए ऐसे हॉस्पिटल्स का महत्व है कि अगल बगल से जो भी ऐसे लोग हैं जो या तो इंश्योरेंस सेक्टर से हैं या अपना निजी चाहते हैं, तो उसके लिए हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामना है कि सारे डॉक्टर यहाँ अच्छे ढंग से उनका मदद करेंगे और बिहार में एक नए आयाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी ये हॉस्पिटल छोटा है, हमारी शुभकामना है आगे चल करके मेडिकल कॉलेज खोलें। तो इतना ही कहेंगे कि जब अच्छा करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी इनिशियल फ्रॉम स्टार्ट पटना सिटी से यहाँ तक लोग आकर के कर रहे हैं, फिर यहाँ से लेकर के पूरे और जगह खोलने का प्रयास करेंगे और उद्योग के माध्यम से भी हम लोग इंडस्ट्रीज़ का दर्जा दे करके इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मैंने हर जगह, क्योंकि हम लोग मानते हैं उद्योग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक अम्ब्रेला उन्हें देना। सरकार की पॉलिसी होती है कि हम एक अम्ब्रेला आपको देते हैं, आप में जितनी क्षमता है उसको जितनी दूरी तक आगे ले जाने का वो क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इसलिए भाई वरुण जी को भी हम धन्यवाद देंगे कि हम लोग को विशेष आमंत्रित किए और हमारे गार्जियन स्पष्ट रूप से आशीर्वाद देंगे। सेंटर जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा इसकी हमारी अपेक्षा है, हम लोगों की पूरी शुभकामना है। दूसरी बात, डॉक्टर प्रिया गुप्ता से हमको पहले से मिले, हम इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान में दांत का इलाज कराने जाते थे तो देखते थे कि डॉक्टर प्रिया गुप्ता वहाँ पर बड़ा सिंसियरली वहाँ पर बैठी रहती थी और मतलब पेशेंट को देखती रहती थी और थॉरो इन्वेस्टिगेशन दांत के मामले में ये क्या करती थी। और कभी कभी हमने देखा कि अपने सीनियर से भी राय लेती थी कि सर जरा बतलाइए कि क्या है। एक मेडिकल साइंस में चाहे किसी भी साइंस में जो सीनियर है उसकी राय लेना भी एक बहुत बड़ी कला है इसके। और डॉक्टर रत्नेश के विषय में हमको जानकारी मिली कि आप पारस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो पारस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर प्रिया गुप्ता जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, निश्चित रूप से आप लोगों के समवेत प्रयास से और हम लोगों का जो ब्लेसिंग है यह हॉस्पिटल आगे बढ़ेगा। एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, सीतामाढ़ी में एक सावित्री सिन्हा नाम की एक डॉक्टर थी, मैथिली में बचा दी, नाम सुने थे सभी। तो एक बार हम
अपने किसी रिलेशन को लेकर गए की हो रहा है अपने के यहाँ पर इसे टोला। तो हमारा एक फीलिंग है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का स्थान है कि हर डॉक्टर को इसके यहाँ जब पेशेंट आती चीना को मैंने सीतामढ़ी में देखा। ये तीसरी चीज़ एक चीज़ है, इसको बुरा नहीं लीजिएगा आप लोग। मेदांता में हम लोग गए तो 5 लाख रुपया हम लोगों ने जमा किया और जमा करने के बाद एकदम अपना जो होता है ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, जब लौटने लगे तो 1 लाख रुपया रिटर्न दो। हम लोगों को कभी कभी आपको जो भी फीस लेना है वह जो चाहे जो एक्सपेक्टेड है वो ले लीजिए। यह नहीं कि लाश पड़ा हुआ है और हम लोग के यहाँ फोन होता है कि सर लाश नहीं छोड़ा। हम बुरा नहीं माने इसको, हम व्यक्तिगत रूप से हम फील करते हैं कि लाश मैंने आप जितना उसका ट्रीटमेंट होगा उससे 7 गुना पैसा लेंगे, ताकि लाश को रोके रहना यह ह्यूमनिटी के खिलाफ है। हमारे दो ही अब आजकल धर्म की चर्चा आपने की है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में उदात्तता है। हिंदू धर्म में उदात्तता इससे बढ़कर के उदात्तता कहीं नहीं। कभी कभी गीत हम लोग सुनते हैं, कृष्ण भगवान को कहा जाता है कि फलाना बन के तो अया चूड़ी हमरा पहना है ना, वो गीत। यह दूसरे धर्म में नहीं। भगवान को कहे कि तुम आओ और हमको कौन बन कर कहिया हमरा चूड़ी पहना। तो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी उदारता है जो किसी दूसरे धर्म में नहीं है। ईसाई धर्म में टू सर्व द ह्यूमनिटी थ्रू एजुकेशन एंड मेडिकल सर्विस। ईसाई धर्म में हॉस्पिटल के द्वारा और स्कूल के द्वारा मानवता की सेवा करने का न्याय, इसलिए पूरा हिंदुस्तान में वो पूरे विश्व में फैल गया, उसकी विश्वसनीयता है। तीसरा, इस्लाम धर्म में बराबरी का है। बराबरी का मतलब कि मैंने औरंगजेब की बड़ी इच्छा रही कि साहब हम जमा मस्जिद में आगे चल करके हम नमाज पढ़ें। तो जब औरंगजेब चलते थे तब पता चला कि रिक्शा कूलर जो है सो वहाँ पर है, आगे बैठा आगे नमाज में। यानी मेरे कहने का मतलब कि एक आपके यहाँ जो भी पेशेंट आवे उसका एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, VIP ट्रीटमेंट हम लोगों को इसलिए किया जाता है कि हम लोगों को बहुत सा इंगेजमेंट है, इसलिए होता है कि नहीं। हम एक बार लाइन में खड़े थे डॉक्टर हाँ श्रीवास्तव के यहाँ, तो कहा कि नहीं आप लोगों के लिए विशेष व्यवस्था इसलिए कि बहुत सा आपको लाइन में खड़ा रहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम लोगों के मेडिकल कोड में है कि जो जनप्रतिनिधि है उसको पहले आप देख लीजिए ताकि उनका अदर इंगेजमेंट भी है। यही हमारी ब्लेसिंग है। और इससे बढ़ करके हमारे पिताजी 1938 के मैट्रिकुलेट बराबर कहा करते थे वकील और डॉक्टर के विषय में। वकील के विषय में कहते थे कि फांसी पर चढ़े रहोगे, वकील बांस के द्वारा फांसी से तुम्हें काटे। अब तुम्हारी यात्रा हो गई है बांसघाट में और इलाज से तुम्हारी यात्रा लौट जाएगी, है कि नहीं? इलाज से तुम्हारी यात्रा जो है तो बांसघाट से लौट जाएगी। तो ये दोनों जो है तो हमारा है कि इसको एक प्रोफेशन तो है ही, लेकिन इसको एक स्पिरिचुअल स्पेशलिटी के साथ इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाइए। और आपका हम देखें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक सामान सब भी है। हम भी जब हॉस्पिटल में वेदांता में थे तो हमको लगा कि भाई इतना लाइट वगैरह दे दिया, कहाँ से आ गया। ऑपरेशन थिएटर में थे तो उसको हम देखे लाइट वाला जो है कुछ उसी रूप का हम देखे, तो पूरा इक्विप्ड हैं आप लोग। हॉस्पिटल का जैसे आप लोग नाम देख रहे हैं मेडिटेक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सर ने जैसे बताया वही मेडिटेक नाम रखने का यही कारण है कि हम लोग यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन हम लोग का फोकस्ड है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में मेनली क्या होता है, स्पोर्ट्स में जैसे लिगामेंट इंजरी वगैरह होता है तो उसके लिए बहुत समय लोग भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि जाना कहाँ इलाज कराने। बहुत बार लोग यहाँ से इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग वगैरह जाते हैं, पटना से जाते हैं, तो उन लोगों को अब उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम लोग की पूरी टीम है, मैं एज ए सर्जन हूँ, ये एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा जो हम लोग का फोकस डिपार्टमेंट है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट, डेंटल, मैक्सिलोफेशियल और लेजिक। लेजिक का जितना भी होगा, आपका कॉस्मेटिक का जितना भी ट्रीटमेंट होगा
वो सारा ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो हम लोग यहाँ पे फोकस करके करेंगे। ये हमारा 5 फोकस है यहाँ पर। ये काफ़ी फोकस हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले, बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट तो होगा ही, और हमारा जो मेन टारगेट है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। मैक्सिलोफेशियल आप लोगों के माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों का चेहरे का हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उन लोगों को पता नहीं होता किसको इलाज कराना। बहुत बार हम लोग के पास पहुँचते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुँचते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं। तो उसमें एक चीज़ है कि उस चीज़ का यहाँ पर फैसिलिटी है, काफ़ी कम लोग बिहार में हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जिनका ट्रीटमेंट हो जाता है। यही हमारा मेन फोकस है। बाकी हमारे यहाँ इलाज जो भी होगा बहुत ही कम दरों में होगा। हॉस्पिटल का जो हम लोग का स्ट्रक्चर है बहुत ही कम दरों में मिनिमम, और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार की सारी योजनाओं से भी जुड़ेंगे। 6 महीने साल भर जो भी पेपर वर्क हो उसके बाद हम लोग सारी योजनाओं से जुड़ेंगे, सरकार की जो भी योजना। डॉक्टर प्रिया से सुन लीजिए, बोलूँ बुआ। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। जैसे डॉक्टर रत्नेश ने डिस्कस किया कि कई बार आपकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हड्डियाँ टूटती हैं मुंह की, तो हम लोगों को पता नहीं होता कहाँ जाना है। कभी कोई प्लास्टिक सर्जन के पास जाता है, कभी कोई जनरल सर्जन के पास, कभी कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। रिज़ल्ट में क्या होता है, पेशेंट का मुंह ढंग से नहीं जुड़ता और वो भटकता रहता है। तो उसके लिए मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, जो फेशियल जो रिकन्स्ट्रक्शन है या फेशियल ट्रॉमा है उसको हैंडल करती हूँ। इसके अलावा मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखी है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें मैं हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, फीलर्स और भी जो वेरियस नए न्यू प्रोसीजर्स हैं, जो फेशियल प्रोसीजर्स हैं, वो मैंने सीखा हुआ है। तो वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे।